मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन है, जो अपनी वीडियो लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो कहता है कि आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक समय एक आदमी था जो लॉकर्स बनाने का काम किया करता था। उसकी फैमिली की मौत हो जाती है और उसके बाद उसने 4 ऐसे लॉकर्स बनाए जिसे दुनिया का सबसे मुश्किल लॉकर्स कहा जाता था, क्योंकि उन लॉकर्स को कोई भी खोल नहीं सकता था। वो आदमी अपनी फैमिली को खोकर बहुत दुखी था और वो अपना गम बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर वो अपने ही बनाए एक लॉकर में खुद को बंद कर लिया, जिसे लोगों ने काफ़ी खोलने की कोशिश की, लेकिन सभी नाकामयाब रहे और उसी में उसकी मौत हो गई। फिर उस लॉकर्स को उस आदमी की कब्र समझकर समुद्र में डाल दिया गया। पर अभी भी 3 लॉकर्स बाकी हैं, पर वो लॉकर्स कहाँ हैं और किसके पास हैं, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और इतना बोलने के बाद सेबेस्टियन वीडियो ख़त्म कर देता है और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। इसके बाद अपने पास रखे एक लॉकर को कुछ ही सेकंड में आंख बंद करके खोल देता है। दरअसल वो हार्ड लॉक खोलने की हमेशा से स्टडी कर रहा था और अब वो काफ़ी हद तक हार्ड लॉक्स खोलने में कामयाब भी हो गया था। और वहीं उसके वीडियो पर ना तो व्यूज़ और ना ही कमेंट आता था, जिसके वजह से वो थोड़ा परेशान भी रहने लगा। और अब वो बैंक आता है जहाँ पर वो काम करता है। तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत चिल्लाती हुई कहती है कि मैं यहाँ रोज आती हूँ लेकिन मेरा काम कभी भी नहीं होता, लेकिन आज ज़रूर हो जाना चाहिए। तभी सेबेस्टियन की नज़र न्यूज़ पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि सिटी में जॉम्बिस वायरस फैल रहे हैं, जिससे काफ़ी लोग इन्फेक्टेड भी हो चुके हैं। और फिर सेबेस्टियन को वो बूढ़ी लेडीज भी जॉम्बिस नज़र आने लगती है, इसलिए वो डर के उसे चेक दे देता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई लेडीज उस पर नज़र रख रही है। नेक्स्ट डे वो फिर बैंक आता है और लंच के वक्त अपना यूट्यूब चैनल चेक करता है, जिसमें एक व्यूज़ और कमेंट भी आया था। कमेंट में लिखा था, अगर तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो दिए हुए एड्रेस पर आ जाओ, वहाँ पहुँचकर तुम ये पासवर्ड बोल देना। ये देख सेबेस्टियन काफ़ी खुश होता है और वो उस एड्रेस के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचकर वो गार्ड को पासवर्ड बताता है और गार्ड उसे अंदर जाने देता है, जहाँ एक कंपटीशन चल रहा था। जो सबसे पहले तिजोरी खोलेगा वो जीत जाएगा। फिर पहला राउंड स्टार्ट हो जाता है और सब अपनी अपनी तिजोरी खोलने लगते हैं और खोल भी देते हैं, जिसमें सेबेस्टियन 4th नंबर पर आता है। इसके बाद सेमीफाइनल का राउंड होता है, जिसमें 4 लोग थे। 4 में से बस 2 ही फाइनल में जाएगा और सेबेस्टियन इसमें 2nd नंबर पर आता है। और यहाँ पर लोग बैट भी लगा रहे होते हैं। इसके तुरंत बाद फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है। फाइनल राउंड बहुत हार्ड था, क्योंकि उसमें बहुत हार्ड लॉकर्स को ओनली 3 मिनट में खोलना था। वहीं दूसरा आदमी टाइम स्टार्ट होने के साथ ही लॉकर्स को खोलने लगता है, लेकिन सेबेस्टियन आराम से खड़ा था और वो इधर उधर की चीज़ें देख रहा था। और जब ओनली 30 सेकेंड बचा होता है तो वो लॉकर्स पर हाथ रखकर उसे अच्छे से फील करता है और फिर कुछ ही सेकेंड में खोलने में कामयाब हो जाता है। जो देख वहाँ खड़े सारे लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर काफ़ी गुस्से में होता है और जैसे ही वो सेबेस्टियन को मारने के लिए आता है तो गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। वहीं फिर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम ग्वेंडोलिन था और सेबेस्टियन को वो पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है। दरअसल ग्वेंडोलिन पेशे से एक चोर है और ये वही लड़की थी जो बैंक में सेबेस्टियन पर नज़र रखी हुई थी। अब सेबेस्टियन घर आता है और कंपटीशन में जीती हुई ट्रॉफी को वो अपने माता पिता के फ़ोटो के पास रख देता है। फिर नेक्स्ट डे जब वो रेस्टोरेंट से कॉफ़ी ले रहा होता है तो ग्वेंडोलिन अचानक उसके सामने आ जाती है। ग्वेंडोलिन के अचानक सामने आने से कॉफ़ी सेबेस्टियन के बॉडी पर गिर जाता है, बट सेबेस्टियन उसे वहाँ देख काफ़ी खुश हो जाता है। और यहाँ ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन से बताती है कि वो कमेंट तुम्हें मैंने ही किया था ताकि मैं तुम्हारे टैलेंट को देख सकूँ। वो सेबेस्टियन को ये भी बताती है कि मैं वांटेड हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ के पुलिस मुझे पकड़ना चाहते हैं। ये बात सुनकर सेबेस्टियन काफ़ी डर जाता है। फिर ग्वेंडोलिन उससे बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वो बताती है कि हम एक इंटरनेशनल चोरी करेंगे, जिसमें हमें उस ओल्ड मैन के बनाए गए 3 लॉकर्स को ओपन करने हैं, जिसमें काफ़ी सारे रूपीज़ हैं। अब ये सुनकर सेबेस्टियन काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि सेबेस्टियन को हमेशा से ही उस ओल्ड मैन के द्वारा बनाए गए 3 लॉकर्स को खोलने का मन था। फिर ग्वेंडोलिन बताती है कि हमारे पास और भी आदमी हैं, हम सब मिलकर इस चोरी को अंजाम देंगे। इसके बाद वो सेबेस्टियन को अपना कार्ड देती है और वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद काफ़ी देर तक सोचता है, फिर वो ग्वेंडोलिन का साथ देने के लिए एग्री हो जाता है। नेक्स्ट डे वो ग्वेंडोलिन के घर जाता है, जहाँ पर ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को टीम के बाकी मेंबर से मिलाती, जिनमें एक लड़की कोरिना थी जो कि एक हैकर थी, सेकेंड रॉफ जो कि एक ड्राइवर था और थर्ड केफ जो कि एक बॉडी बिल्डर था। फिर सेबेस्टियन कहता है कि हम 5 लोग मिलकर इंटरनेशनल चोरी करेंगे और फिर कहीं छिप जाएंगे, जिस पर ग्वेंडोलिन कहती है हाँ ऐसा ही प्लान है। जिस पर
सेबेस्टियन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करने से पुलिस को शक हो जाएगा हम पर। तब ग्वैंडोलिन कहती है हम 5 लोगों की एक टीम है, इसलिए पुलिस को तुरंत तो शक नहीं होगा। अब कोरिना सबको वो तीनों लॉकर्स के बारे में बताती है, जिसमें से पहला लॉकर्स पेरिस में है, जिसे खोलना सबसे आसान है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट नहीं है। दूसरा लॉकर्स प्राग में है, जिसे खोलना थोड़ा मुश्किल है। और तीसरा लॉकर्स स्विट्ज़रलैंड में है, जिसे खोलना सबसे मुश्किल है और उसमें कम से कम $100 मिलियन है। फिर कोरिना उस ओल्ड मैन के बारे में बताती है जिसका वो तीनों लॉकर्स था। फिर सब रेडी होकर पेरिस के लिए निकल जाते हैं, जहां वो सभी लोग सेबेस्टियन को प्लान समझाकर बैंक के पास भेजते हैं। अब सेबेस्टियन बैंक के अंदर आ जाता है और उसे डर के मारे पसीने निकलने लगते हैं, लेकिन प्लान के मुताबिक वो पहले बाथरूम में ही घुस जाता है। और अब वहाँ ग्वैंडोलिन आ जाती है, जो वहाँ खड़े गार्ड को अपना सामान पकड़ने के बहाने उसकी चाबी ले लेती है। और अब वो अंदर आने के बाद रिसेप्शनिस्ट को उसके लॉकर्स के पास ले जाने को कहती है, जो उसने गलत नाम से खुलवाए हैं। और फिर वो रिसेप्शनिस्ट उसे लॉकर्स के पास छोड़ देती है। इसके तुरंत बाद कोरिना आ जाती है, जो काउंटर पर बैठे लोगों का ध्यान भटकाते हुए कहती है मेरा कार्ड कहीं गुम हो गया है, क्या आप हमारी हेल्प करेंगे। और वहीं तब तक ग्वैंडोलिन सेबेस्टियन को बाथरूम से बाहर निकालकर गेट से होते हुए लॉकर्स के पास लाती है। लॉकर्स को देखकर सेबेस्टियन काफ़ी खुश हो जाता है और वो अब थोड़ा मूवमेंट करते हुए लॉकर्स की कहानी ग्वैंडोलिन को सुनाने लगता है। तब ग्वैंडोलिन कहती है प्लीज़ तुम पहले लॉकर्स को खोलो। इसके बाद सेबेस्टियन एक म्यूजिक लगाकर लॉकर्स को खोलने का ट्राई करता है और इस लॉकर्स में 3 लॉक्स लगे हुए थे, जिसे सुनते हुए वो पहले लॉक को खोलने में सफल हो जाता है। और ऐसे करते करते वो और 2 लॉक को ओपन कर लेता है और फिर वो लॉकर्स का गेट ओपन करता है, जिसे देख वो दोनों काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। और उसमें काफ़ी सारे पैसे थे, जिसे वो दोनों बैग में भरना शुरू करते हैं। जहाँ ग्वैंडोलिन कहती है ये तो बस शुरुआत है और 2 लॉकर्स अभी बाकी हैं। और फिर तभी उनका काम होने के बाद बॉडी बिल्डर बैंक में आ जाता है, जो सबका ध्यान भटकाता है। और मौका देखकर सेबेस्टियन और ग्वैंडोलिन दोनों बाहर आ जाते। उनके बाहर आने के बाद सभी वैन में बैठकर निकल जाते हैं। अब इनके चोरी के बारे में ऑफिसर डेला को पता चल जाता है, क्योंकि बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में ग्वैंडोलिन और बॉडी बिल्डर की पिक्चर आ गई थी। और फिर ऑफिसर डेला बाकी सभी ऑफिसर्स को बताता है कि 5 साल पहले भी ये लोग इसी तरह की चोरी की थी, और जब मैं इन्हें पकड़ने ही वाला था कि ये लोग वहाँ से भाग गए। मुझे लगता है कि इनके पास और एक मेंबर भी है और ये लोग अब पराग जाने वाले हैं, लेकिन इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं सब चोरी सक्सेस होने की खुशी में पार्टी मना रहे होते हैं, जिसके बाद सेबेस्टियन ग्वैंडोलिन के रूम में जाता है और ग्वैंडोलिन उसे अपने बारे में बताती है। वो कहती है मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर थे, लेकिन उनका मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसके बाद मैं इन लोगों से मिली और इनके साथ मैं भी चोरी करने लगी और मैं भी चोर बन गई। अब इन दोनों को एक साथ देखकर बॉडी बिल्डर को जेलसी हो रही थी, क्योंकि वो ग्वैंडोलिन को पसंद करता था। नेक्स्ट डे वो सब पराग के लिए निकल जाते हैं और उस बैंक के पास आ जाते हैं जहाँ दूसरा लॉकर्स लग रखा था। यहाँ कोरिना कहती है कि ये बैंक काफ़ी एडवांस है, इसलिए हमें काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। कोरिना की बात सुनकर सेबेस्टियन काफ़ी घबरा जाता है। वहीं ऑफिसर डेला अपने सारे ऑफिसर्स के साथ बैंक के बाहर ही नज़र रखा हुआ था, ताकि जैसे वो लोग चोरी करने के लिए आएंगे, ऑफिसर डेला और उसकी टीम मिलकर उसे पकड़ लेंगे। इधर ग्वैंडोलिन सेबेस्टियन को समझाकर उसकी हिम्मत बढ़ाती है, जिसके बाद वो बैंक के अंदर चला जाता है, जहां वो कोरिना की दी हुई नकली आईडी कार्ड की मदद से आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने पर उसे 2 दरवाज़ा दिखाई देता है, जिसमें से वो लेफ्ट साइड वाले दरवाजे से आगे बढ़ता है, जहां वो लिफ्ट की मदद से लॉकर्स के पास पहुंच जाता है। लेकिन कैमरा पर नज़र रख रहे एक गार्ड को शक हो जाता है, क्योंकि सेबेस्टियन अंदर जाने के काफ़ी देर बाद भी बाहर नहीं आता है। इसके बाद सेबेस्टियन एक गेट के पास आता है, जो गेट लॉक था। कोरिना उसे बोलती है कि तुम अपनी उंगली को चाबी की तरह घुमाओ, ताकि गार्ड जो कैमरा पर नज़र रखा है उसे तुम पे शक ना हो। और तब तक कोरिना उस लॉक को हैक करके ओपन कर देती है और दरवाज़ा खोल देती है। इसके बाद सेबेस्टियन को ग्वैंडोलिन मिलती है और वो दोनों लिफ्ट की हेल्प से लॉकर्स के पास जा रहे होते हैं, और तभी कुछ गार्ड आकर उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ग्वैंडोलिन अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी गार्डों को बेहोश कर देती है। ग्वैंडोलिन की बहादुरी देखकर सेबेस्टियन काफ़ी हैरान हो जाता है। उधर सीसीटीवी के जरिए गार्ड को भी पता चल जाता है कि दरवाजे को हैक करके ओपन किया गया है, इसलिए वो सभी दरवाजे को बंद कर देते हैं। इसलिए कोरिना बॉडी बिल्डर को प्लान टू यूज़ करने के लिए कहती है।
इसके बाद बॉडी बिल्डर अपने फेस पर मास्क लगाकर बैंक के अंदर चला जाता है और वो सबको गन दिखाकर कहता है यदि किसी को मरना नहीं है तो सभी एक साइड खड़े हो जाओ, और काउंटर पर खड़े हुए फीमेल से कहता है कि सभी पैसे बैग में भरो। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि सभी का ध्यान भटका सके। उधर ऑफिसर डेला को कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं लगती, इसलिए उसे शक होता है। इसलिए वो बैंक के अंदर आता है, जहां उसे पता चलता है कि लॉकर्स को एक वीक पहले ही यहां से ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरे ब्रांच में। जो सुनकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने सभी ऑफिसर्स के साथ उस बैंक के लिए निकल जाता है। इधर सेबेस्टियन लॉकर खोल ही रहा होता है कि उससे गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लॉक अंदर चले जाते हैं। फिर वो ग्रैंडोलिन से कहता है कि यदि और एक बार गड़बड़ी हुई तो ये लॉकर्स हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और फिर ये कभी नहीं खुलेगा। इस लॉकर में 3 लॉक लगे हुए थे, जिसके बाद वो फिर ट्राई करता है और एक एक करके तीनों लॉक ओपन कर लेता है। उसके बाद लॉकर्स खुल जाता है। लॉकर का दरवाज़ा खुलने के बाद उसमें काफ़ी सारा रुपीस था। इसे देख दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इधर कोरिना बॉडी बिल्डर से कहती है काम हो गया है, वापस आ जाओ। बॉडी बिल्डर जब आने लगता है तो उस पर गार्ड अटैक कर देते हैं। इस दौरान उसे एक गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो खिड़की से नीचे कूदकर वैन में आ जाता है। वहीं इधर बॉडी बिल्डर के बैंक से जाने के बाद लोग बैंक से भागने लगते हैं और वहीं मौका देखकर सेबेस्टियन और ग्रैंडोलिन भी बैंक से निकल जाते हैं और वैन की तरफ भागते हैं। सेबेस्टियन भागते भागते अपना पैसा से भरा बैग वैन में डाल देता है और फिर बॉडी बिल्डर पहले ग्रैंडोलिन को वैन में बैठाता है, और जब बॉडी बिल्डर सेबेस्टियन का हाथ पकड़कर वैन में बैठाने लगता है तब उसे एक ख्याल आता है कि यदि ये हमारे साथ रहेगा तो ग्रैंडोलिन को ये हमसे छीन लेगा। इस गुस्से में आकर वो वैन से फेंक देता है उसे। ये देखकर उसकी सारी टीम काफ़ी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तब तक वैन वहाँ से जा चुकी होती है। और इधर अचानक उसी वक्त पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और वो सेबेस्टियन का पीछा करने लगते हैं और वो साइकिल चुराकर भागने लगता है। जिसके बाद वो ऑफिसर्स भी बैंक के पास पहुंच जाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि लॉकर की चोरी हो चुकी है और सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज भी ब्लैंक थे। ये सब सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उधर सेबेस्टियन भागते भागते पुलिस को चकमा देकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। इधर वैन में ग्रैंडोलिन बॉडी बिल्डर से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सेबेस्टियन को वैन से बाहर क्यों निकाल दिया। जिस पर बॉडी बिल्डर कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सब पकड़े जाते हैं। वैसे भी अब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमें तीसरे लॉकर चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर ग्रैंडोलिन कहती है मैं ये मिशन पैसा के लिए नहीं कर रही हूँ, और वो गुस्से में आकर बॉडी बिल्डर से काफ़ी लड़ती है। उसके बाद वो वैन से बाहर निकल जाती है। ग्रैंडोलिन को वैन से बाहर निकलते देख कोरिना भी वैन से बाहर निकल जाती है। तब बॉडी बिल्डर कहता है चले जाओ तुम लोग, मुझे भी तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं है। इधर सेबेस्टियन अपने घर आता है, जहां ग्रैंडोलिन और कोरिना पहले से ही होती है और वो सेबेस्टियन को सरप्राइज देकर डरा देती है। सेबेस्टियन गुस्से में आकर उन पर चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद ग्रैंडोलिन उसे कहती है कि बॉडी बिल्डर ये मिशन पैसे के लिए कर रहा था, लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ। मुझे इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना है और हम लोग तुम्हारे बगैर तीसरी लॉकर्स की चोरी नहीं कर सकते हैं। सेबेस्टियन उन दोनों की बात मान जाता है और वो कहता है मुझे भी तीसरी लॉकर्स खोलने की काफ़ी एक्साइटमेंट है, मुझे उस लॉकर्स को खोलकर अपने हाथ की खुजली कम करना है। जिस पर वो दोनों काफ़ी हंसने लगते हैं। वहीं उधर ऑफिसर डेला को यूट्यूब पर बॉयज़ की वीडियो मिल जाता है और वो एक ऑफिसर को बुलाकर बताता है कि इस आदमी को उन्होंने हायर किया है लॉकर्स ओपन करने के लिए, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, और उन लोगों ने अपना काम होने के बाद उसे वैन से बाहर फेंक दिया, जो शायद अब डरा हुआ होगा, जिसकी मदद से हम शायद उन्हें पकड़ भी लें और उनके मास्टरमाइंड तक हम पहुंच भी जाएंगे। वहीं अब वो लोग तीसरे लॉकर्स यानी स्विट्जरलैंड के लिए निकलते हैं। यहाँ ऑफिसर डेला अपनी टीम के साथ पहले से ही होता है, ताकि जैसे ही वो लोग आएंगे ये इन्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि तीसरा लॉकर यहीं पर है। और तभी एक ऑफिसर को कोरिना का सिग्नल मिलता है, जिसमें वो कहती है हम 5 बजे अंदर जाएंगे। इसलिए ऑफिसर डेला 5 बजे का इंतज़ार करता है और 5 बजे ग्लैबलिंग क्लब के अंदर जाता है और मैनेजर से बोलता है कि लॉकर्स खतरे में है। जिस पर मैनेजर बोलती है हमें पता है, आप लोग ने ही तो हमें बताया है। ये सुन ऑफिसर डेला काफ़ी हैरान हो जाता है। जिस पर फिर मैनेजर बोलती है हमें आप लोगों की तरफ से 8 बजे कॉल आया था कि लॉकर्स चोरी होने वाला है, इसलिए हमने लॉकर्स को दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां ऑफिसर डेला काफ़ी गुस्सा होता है और अपने ऑफिसर्स के साथ उन्हें ढूंढने निकल जाता है।
उधर बॉडी बिल्डर और उसका फ्रेंड यानी ड्राइवर क्लब के बाहर अपना हिस्सा लेने आए थे, लेकिन तभी उसे गर्ल की लोकेशन का पता चलता है कि वो यहाँ पर नहीं है। वहीं कोरिना को मालूम चल जाता है कि बॉडी बिल्डर गर्ल के पास जा रहा है, क्योंकि उस टाइम वो क्लब के बाहर ही थी। इसलिए कोरिना बॉडी बिल्डर को रोकने के लिए उसके पास आ रही होती है, लेकिन तब तक वो दोनों यानी बॉडी बिल्डर और उसका फ्रेंड ड्राइवर वहाँ से निकल गया होता है। और अचानक ऑफिसर डेला कोरिना को पकड़ लेता है, पर समय रहते ही कोरिना गर्ल को मैसेज कर देती है कि ड्राइवर और उसका फ्रेंड तुम्हारे पास आ रहा है। मैसेज करने के बाद वो अपना मोबाइल तोड़ देती है, जिसके बाद ऑफिसर डेला उसे डराते हुए पूछता है कि तुम्हारे बाकी के फ्रेंड्स कहाँ हैं। जिस पर एक ऑफिसर डेला को रोक कर कोरिना से शांति से पूछती है कि हमें उसका पता बता दो, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे भाई का हमेशा रक्षा करेंगे। दरअसल कोरिना अपने भाई से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, और अगर वो जेल गई तो उसके भाई को संभालने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ऑफिसर का ऑफर वो मान लेती है और उसे गर्ल के पास ले जाने लगती है। वहीं इधर गर्ल गाड़ी चला रही होती है और बॉयज़ लॉकर्स का लॉक खोलने की ट्राई कर रहा होता है। दरअसल इस लॉकर को खोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसमें 7 लॉक लगे हुए थे। इसके बाद सेबेस्टियन म्यूजिक प्ले करके तिजोरी का लॉक खोलने का कोशिश करता है और वो 6 लॉक खोलने में कामयाब भी हो जाता है। तभी ग्रैंडोलिन रास्ते के अनुसार गाड़ी को तेजी से मोड़ देती है, जिसकी वजह से सेबेस्टियन गिर जाता है, पर वो फिर उठकर लास्ट लॉक को भी खोल लेता है। जिसके बाद दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो 3 सबसे मुश्किल लॉकर्स को ओपन कर लिए थे। जिसके बाद वो गाड़ी को साइड में रोक कर सारे पैसे बैग में भर लेते हैं, पर तभी बॉडी बिल्डर और उसका फ्रेंड ड्राइवर वहाँ आ जाता है, जहाँ बॉडी बिल्डर उन पर गन तान कर पैसे मांगता है, पर ग्रैंडोलिन उसे मना कर देती है। इसलिए वो सेबेस्टियन को गोली मार देता है, लेकिन उसके गन में गोली ही नहीं थी। इसके बाद ग्रैंडोलिन बॉडी बिल्डर पर गन तान देती है और बोलती है, मुझे तुम पर पहले से ही भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे गन में गोली डाली ही नहीं थी। जिसके बाद ग्रैंडोलिन वो दोनों को गाड़ी के साथ बांध देती है और वो लोग जिन कार से आए हुए थे उस कार में बैठकर निकल जाती है। उनके जाने के बाद ऑफिसर डेला भी वहाँ पर आ जाता है और वो बॉडी बिल्डर और उसका फ्रेंड ड्राइवर को पकड़ लेता है। इधर वो दोनों भागते हुए नाव के पास आ जाते हैं, पर दुर्भाग्य से वहाँ पर ऑफिसर डेला भी आ जाता है और गन पॉइंट पर लेकर उन दोनों को सरेंडर करने के लिए बोलता है। लेकिन ग्रैंडोलिन भी ऑफिसर डेला को गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे पैसे का लालच देने की कोशिश करती है। लेकिन ऑफिसर डेला साफ इनकार करते हुए बोलता है, मैं 5 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुम्हें पकड़ना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। इसलिए अब कोई रास्ता ना होने की वजह से ग्रैंडोलिन कहती है, मैं सरेंडर करूंगी, पर तुम्हें सेबेस्टियन को छोड़ना होगा, वो क्रिमिनल नहीं है। जिस पर ऑफिसर डेला मान जाता है, पर सेबेस्टियन वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। फिर ग्रैंडोलिन उसे समझाते हुए कहती है, मैं जल्द से जल्द निकलकर तुम्हारे पास ही आऊंगी। फिर सेबेस्टियन वहाँ से दुखी होकर नाव में बैठकर निकल जाता है और डेला भी ग्रैंडोलिन को पकड़ लेता है। इधर सेबेस्टियन को उसका आईडी और पासवर्ड भी मिलता है, जहाँ ग्रैंडोलिन ने सबका अलग अलग आईडी और पासवर्ड बनाया था, जिसे देख सेबेस्टियन को उसके साथ बिताए हुए हर एक पल याद आने लगता है। और इसके बाद ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेबेस्टियन ने ग्रैंडोलिन सेफ एंड लुक नाम का स्टोर खोला था। तभी सेबेस्टियन से 2 लोग मिलने आते हैं और उनके पास भी एक लॉकर का मैप होता है और वो सेबेस्टियन से पूछते हैं, क्या तुम इस लॉक को खोल सकते हो? जिसे देख सेबेस्टियन काफ़ी खुश हो जाता है और वो उन दोनों से बोलता है, हाँ मैं इस लॉक को ओपन कर सकता हूँ। और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।